क्या साथियों, आज अपने कवि मुक्तिबोध का स्मृति दिवस है। आज ही के दिन 11 सितंबर 1964 को उनका देहावसान हो गया था। तो उनके स्मृति दिवस पर उनकी लिखी कुछ कृतियां मैं आप सबसे आज शेयर करना चाहता हूं। अगर आप उनके लिखे से प्रेम करते हैं, उनकी कविताओं से प्रेम करते हैं, उनके इतिहास बोध से प्रेम करते हैं, तो आपको ये किताबें बहुत बहुत प्रभावित करने वाली हैं। मुझे भी की हैं, इसलिए मैं मतलब आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। पहली उनकी कृति है गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रतिनिधि कविताएं। उनकी कविताएं किस प्रकार जन सरोकार से संबंधित हैं, इन सब को जानने के लिए आप इस कृति को आप पढ़ सकते हैं। वो किस प्रकार पूंजीवादी ढांचे को और सामाजिक विसंगतियों पर किस प्रकार से चोट करते हैं, किस प्रकार से अपनी पक्षधरता आम नागरिक की तरफ रखते हैं, आप इससे सीख सकते हैं। और दूसरी किताब जो है, अगर आपने जयशंकर प्रसाद की कामायनी पढ़ी होगी, मनु और श्रद्धा का वो वृत्तांत पढ़ा हुआ है, तो उस वृत्तांत के ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए आपको जो किताब सबसे अधिक सहायता प्रदान करने वाली है वह है कामायनी एक पुनर्विचार गजानन माधव मुक्तिबोध की। ये किताब केवल कामायनी के ही बारे में नहीं, बल्कि कोई भी काल्पनिक कृति, कोई भी फैंटेसी कैसे क्रिएट की जाती है, लेखक का उसके प्रति उसका इतिहास बोध क्या होता है, उसकी सामाजिक परिस्थितियां क्या होती हैं, ये सब जानने के लिए आपको ये किताब बहुत बहुत प्रभावित करने वाली है। इससे आप न केवल कामायनी को, बल्कि ऐसी अनेक रचनाएं जो कथा वस्तु, जिनकी कथा वस्तु तो प्राचीन ऐतिहासिकता से ली जाती है, पर वो न केवल अपने इतिहास से प्रेरित होती हैं, बल्कि लेखक के सामाजिक पृष्ठभूमि से भी प्रेरित होती हैं, उसके स्वजीवन से भी प्रेरित होती हैं। इन सब चीजों को समझने के लिए आप ये किताब बहुत बहुत अच्छी है, आप इसे जरूर पढ़िए। और उसके बाद जो सबसे जरूरी किताब आपके लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो है भारत इतिहास और संस्कृति। ये बहुत ही अपने समय में सबसे विवादित किताब रही है। इसमें गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने अपने पूरे भारतीय संस्कृति और इतिहास के पृष्ठभूमि को एकदम यथार्थवादी चित्रण जो उन्होंने किया था, ये अपने समय में इस किताब को भारी विरोध का सामना करना पड़ा और इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। हाईकोर्ट के जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के पश्चात इसकी 10 आपत्तिजनक जो चीजें थी उसे हटा के ये राजकमल प्रकाशन ने इसे फिर से छपवाया है। ये बहुत अच्छी किताब है, मैं इसे पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ा नहीं हूँ, मैंने पढ़ रहा हूँ, और ये काफी अच्छी किताब है। इसमें उन सारे विवादों का जो कालक्रम रहा है, क्या क्या विवाद के कारण रहे हैं, और गजानन माधव मुक्तिबोध ने इस पर क्या अपने उत्तर दिए हुए हैं, उन्होंने कौन सी चीज कहाँ कहाँ से ली थी, ये सब जो उन्होंने राज्यपाल के पत्र हैं, जो इन्होंने खुद राज्यपाल को या मध्य प्रदेश सरकार को जो भी पत्र लिखे हैं इस किताब के संदर्भ में, वो सब इसमें संकलित हैं और इसके स्रोत भी संकलित हैं। मुक्तिबोध कृति के बारे में कहते हैं कि ये मेरी कोई मौलिक रचना नहीं है, फिर भी सरकार इसे प्रतिबंधित क्यों कर रही है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पुस्तक के बैन होने के बाद मुक्तिबोध ने काफी आर्थिक विसंगतियों का सामना किया, उनका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया, वो काफी डिप्रेशन में भी रहे। तो इस किताब को आप जरूर पढ़िएगा। ये इतिहास है, ये हिंदी की कविता नहीं है, कवि हिंदी का है, लेखक हिंदी का है, पर यह किताब आपको ऐतिहासिकता से परिचित कराएगी। आप इसे इतिहास की किताब समझ के पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है। इसके बाद मुक्तिबोध की एक पंक्ति है कि जल रही है लाइब्रेरी पॉलिस की, मैंने सिर्फ नॉलेज की अंधेरी जिस अदालत में। तो ये किताब जिस तरह अदालतों का चक्कर काटती रही, उसी पे मुक्तिबोध की ये पंक्तियां थी। शुक्रिया, मुक्तिबोध को नमन।